तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, लिन टियान जो होता है वो एक पहाड़ी की तरफ देखते हुए बोलता है कि मैं उसके बाहर आने का इंतज़ार जो है वो करने वाला था, ताकि उसके बाहर आने पर मैं उससे बात कर सकूं। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि वो उस ओल्ड मैन का टैलेंट इतना ज़्यादा बेकार होगा कि वो इस मामूली सी टेक्निक को समझने में इतना ज़्यादा टाइम लगा देगा, क्योंकि वो तो अभी तक भी सर्कुलेशन से बाहर नहीं आया। तो छोड़ो इस बारे में, लगता है कि अब मैं और ज़्यादा वेट नहीं कर सकता। और अब लिन टियान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो शीयान के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि एक एल्डर जो होता है वो शीयान से बोलता है कि शीयान, तुमने सेक्ट के अंदर से जो टॉप टेयर की पिल थी उसे चुराया था और उसके बाद में तुम प्रेग्नेंट हो गई, जबकि तुम उस टाइम पर हमारे सेक्ट की एक सेंटेंस थी। तो इसीलिए तुमने केवल जो सेक्ट है उसी के ही नाम को बदनाम नहीं किया, बल्कि तुमने हमारे हार्द बात सेक्ट को बहुत ही ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाया है। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आज हमारे सेक्ट की जो हालत है उसकी असली जिम्मेदार जो है वो तुम ही हो। तो मुझे बताओ कि क्या तुम अपने इन क्राइम को कबूल करती हो? और उस एल्डर के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ जो सेक्ट मास्टर होता है वो भी शीयान से बोलता है कि शीयान, मैं जानता हूँ कि बीते पिछले 10 सालों में तुम ही जो यून की पीक है वहाँ पर रह रही हो, वो भी बिल्कुल अकेले, और अपने बच्चों का लालन पोषण कर रही हो, जिस कारण तुमने बहुत ही ज़्यादा सफ़र किया है। जो सुनते के साथ ही शियान जो होती है वो सेक्ट मास्टर से बोलती है कि सेक्ट मास्टर, मैं अपने जो क्राइम है उसके बारे में जानती हूँ और मुझे इस चीज़ के लिए गिल्टी भी फील है, इसीलिए आप लोग मुझे जो कुछ भी पनिशमेंट देना चाहते हो मैं हंसते हंसते हुए उस पनिशमेंट को लेने के लिए तैयार हूँ। और अब शियान की इस तरह की बातों को सुनकर जो शियान की मदर होती है उसे भी वहाँ पर जो शियान होती है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। और तभी जो सेक्ट मास्टर होता है वो शियान से बोलता है कि शियान, शायद तुम इस बारे में नहीं जानती होगी, लेकिन बीते कुछ सालों में जो क्यान यून सेक्ट है उसके अंदर से हमें काफ़ी ज़्यादा लेटर जो है वो आ रहे हैं, और वे लोग जो है हमें यहाँ पर फाइट के लिए चैलेंज कर रहे हैं। और हमें ना चाहते हुए भी उन लोगों के साथ में फाइट जो है वो करनी पड़ेगी। लेकिन मैं जानता हूँ कि जो ली टियान है वो वापस आ चुका है, और ली टियान के पास में हमारे सेक्ट की एक टेक्निक है, और मैं चाहता हूँ कि तुम उसके ऊपर प्रेशर बनाओ ताकि वो उस टेक्निक को सेक्ट को वापस लौटा सके। और सेक्ट मास्टर के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ दूसरा एल्डर जो होता है वो शियान से बोलता है कि शियान, जैसा कि तुम जानती ही होगी सेक्ट के अंदर इस टाइम पर बहुत सारे यंग टैलेंटेड पर्सन जो है वो मौजूद है, जो कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा एडमियर भी करते हैं, और अगर हम लोग जो है उन्हें यहाँ पर ग्रेट सेलिंग हार्ट टेक्निक देते हैं तो वे उसे कल्टीवेट कर कर कुछ ही दिनों में काफ़ी पावरफुल बन सकते हैं। लेकिन वहीं अगर ली टियान की बात की जाए तो उसके हाथों में वो टेक्निक जो है वो पूरी तरह से बर्बाद है, क्योंकि उसका टैलेंट जो है वो बिल्कुल लो लेवल का है। तो अगर वो उस टेक्निक को अपने पास में रखता है तो इस चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो मैं उसके ऊपर प्रेशर बनाकर वो टेक्निक सेक्ट को दिलानी चाहिए, इससे सेक्ट को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो सेक्ट मास्टर होता है वो भी अपने थोड़ा सी ओरा को रिलीज करते हुए जो शियान होती है उसे बोलता है कि शियान, मैं जानता हूँ कि तुम ऐसा नहीं करोगी, लेकिन तुम्हें इस चीज़ को करना ही होगा, क्योंकि अगर तुम इस चीज़ को नहीं करती हो तो सेक्ट की तरफ से तुम्हें पनिशमेंट की दी जाएगी, और तुम्हारी पनिशमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होगी। जो संत के साथ ही शियान जो होती है वो सेक्ट मास्टर से बोलती है कि सेक्ट मास्टर, लगता है कि यहाँ पर थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो हो गई है, मेरा लीटियान के साथ में अब कोई भी रिलेशनशिप जो है वो नहीं है, इसीलिए आप लोग मुझे जो कुछ करने के लिए बोल रहे हो मैं उस चीज़ को नहीं कर सकती। और अगर आप लोग मुझे पनिश ही करना चाहते हो तो आप लोग मुझे पनिश कर सकते हो, मैं अभी के लिए यहाँ से जा रही हूँ। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ दूसरा एल्डर जो होता है वो चिल्लाते हुए शियान से बोलता है कि शियान, क्या तुम अपने सेक्ट को ऐसी हालत में छोड़कर जाना चाहती हो? जो सुनकर जो शियान होती है वो उन लोगों को कोई भी जवाब जो है वो नहीं देती, जिसके बाद में हम देखते हैं कि शियान जो होती है वो अपनी मदर के सामने आकर झुक जाती है और उसे माफ़ी मांगते हुए बोलती है कि मदर, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, मैं एक बहुत ही बेकार डॉटर हूँ। और अब शियान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जियाओजी के ऊपर आ जाता है, जो कि ऊपर से अपनी मदर की ऐसी हालत को देख रही होती है, और वो जो शू फैंग होता है उससे बोलती है कि अंकल फैंग, क्या आप प्लीज़ मदर की मदद जो है वो कर सकते हो? और अब जियाओजी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि शियान वहाँ से जाने लगती है, जो देखकर सेक्ट मास्टर गुस्से में बोलता है कि सच में ये लड़की जो है वो बहुत ही ज़्यादा जिद्दी है, ये इस तरह से नहीं मानेगी। और इतना बोलते के साथ ही सेक्ट मास्टर चिल्लाते हुए बोलता है कि इसे पकड़ लो, ये यहाँ से नहीं जानी चाहिए। और सेक्ट मास्टर के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि उस पैलेस का दरवाज़ा टूट जाता है, और उस दरवाजे को तोड़ते हुए सीधे जो कोर डिसाइपल होता है वो अंदर आकर गिरता है, जिसे देखने के बाद में वहाँ पर खड़ा हुआ एल्डर हैरान रह जाता है। और वह हैरान होते हुए उससे बोलता है कि वैंग, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और तुम इस तरह से दरवाजे को तोड़कर अंदर क्यों आए हो? जो सुनते के साथ ही जो वो वैंग होता है वो एल्डर से बोलता है कि अंकल, यहाँ पर मुझे जो लीटियान है उसने फोर्सफुली जो वो कंज्यूमिंग पिल थी वो खिला दिया है, जिस कारण मेरी कल्टीवेशन जो है वो सील हो गई है, और उसी बास्टर्ड ने मुझे यहाँ पर उठाकर फेंका था, जिस कारण दरवाज़ा भी टूट गया। और अब वैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ली टियान होता है वो भी वहाँ पर आने लगता है, और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि क्या बात है, मेरे बिना तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सूना सूना लग रहा था। और अब ली टियान को वहाँ पर देखते के साथ ही जो शियान होती है वो चिल्लाते हुए ली टियान से बोलती है कि मेरा और मेरे बच्चों का तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है, तो इसीलिए तुम्हें इस मैटर के अंदर इन्वॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनते के साथ ही ली टियान जो होता है वो एकदम से शियान के पास में आकर उसे चुप कर देता है।
और शियान के पास में आने के बाद में लीटियान जो होता है वो उसे बोलता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ मेरे कारण हो रहा है, मेरे कारण तुम्हें पास्ट में काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ा है, तो मैं अब तुम्हें दोबारा से ऐसे सफ़र जो है वो नहीं करने दूंगा। जो सुनते के साथ ही अब जो शियान होती है वो भी थोड़ी सी हैरान रह जाती है। लेकिन तभी जो वो कोर डिसाइपल होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जो लीटियान होता है उसे बोलता है कि अपनी बकवास को यहाँ पर करना बंद करो, ये तुम्हारा कोई घर नहीं है जहाँ पर कि तुम यहाँ पर प्यारी चिकनी चुपनी बातें जो है वो कर सको। और उस कोर डिसाइपल के इतना बोलते के साथ ही लीटियान सीधे उसके मुंह के ऊपर खिंचाकर पंच मारता है, जिसका हम देखते हैं कि वो कोर डिसाइपल सीधे उड़ते हुए सेक्ट मास्टर के पास में जाकर गिरता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में खुद सेक्ट मास्टर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है और हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने यहाँ पर जो ये पैलेस है इसके अंदर काफ़ी सारी फॉर्मेशन और इक्विपमेंटों को लगाया हुआ है, लेकिन इस पैलेस पर रिस्ट्रिक्शन लगी होने के बाद भी जो लीटियान था उसने वैंग को केवल रैपट ही नहीं मारा बल्कि उसने तो इसे उड़ाते हुए काफ़ी ज़्यादा दूर फेंक दिया। और अगर यहाँ पर लीटियान जो है उसे देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इस अटैक को करने के लिए लीटियान ने अपनी पूरी पावर जो थी उसका इस्तेमाल भी किया था। ज़्यादा से ज़्यादा इसने यहाँ पर अपनी केवल 30% ही स्ट्रेंथ जो है उसका इस्तेमाल किया होगा। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं शुरू से ही इस पर्सन के बारे में यहाँ पर गलत था, और क्या ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन जो है वो पहले से ही यहाँ पर ट्रू मोनार्च रियलम पर जो है वो पहुँच चुका है। और अब इतना सोचकर सेक्ट मास्टर जो होता है वो लीटियान से बोलता है कि लीटियान आके तुम यहाँ पर इस तरह से कैसे कर सकते हो, तुम केवल मैन होल के अंदर ही नहीं आए बल्कि तुमने यहाँ पर मैन होल के अंदर आकर एक डिसाइपल के ऊपर अटैक भी किया, जबकि हम लोग जो है वो शियान से यहाँ पर बस थोड़ी सी वैसे ही इंक्वायरी कर रहे थे। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ दूसरा एल्डर जो होता है वो चिल्लाते हुए सेक्ट मास्टर से बोलता है कि सेक्ट मास्टर ये बच्चा यहाँ पर आकर इस तरह की हरकत कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप इससे इतना ज़्यादा पोलाइटली होकर बात क्यों कर रहे हो। आप बस मुझे यहाँ पर एक बार ऑर्डर जो है वो दे दीजिए, मैं इस बास्टर्ड को तब तक मारूंगा जब तक कि इसकी सारी हड्डियाँ जो है वो टूट कर चूर नहीं हो जाती। आखिर ये हमारे हार्ट बात को सेक्ट को क्या समझता है, क्या ये इसकी पर्सनल थिएटरी है जो कि ये जहाँ पर चाहे वहाँ पर जाकर जो कुछ भी कर सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो सेक्ट मास्टर होता है वो उस एल्डर की बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता और वो उस एल्डर से बोलता है कि ठीक है यहाँ पर बेफालतू की प्रॉब्लम में जो है वो क्रिएट करना बंद करो। और अब सेक्ट मास्टर की इस बात को सुनकर वो एल्डर भी चुप हो जाता है और वो लीटियान को कुछ भी नहीं कर पाता। और तभी जो लीटियान होता है वो सेक्ट मास्टर से बोलता है कि वैसे मैं यहाँ पर एक ज़रूरी काम से आया था, मैं जानता हूँ कि पास्ट में जो शियान थी उसने यहाँ से एक पिल को चुराया था, तो इसीलिए मैं जो वो पिल है वो आप लोगों को वापस लौटाने के लिए आया हूँ। और लीटियान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियाओ जी होती है वो भी यहाँ पर आ जाती है, जिसे देखकर शियान जो होती है वो बोलती है कि जियाओ जी आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जो सुनकर जियाओ जी हंसते हुए बोलती है कि मदर मुझे अंकल शू फैंग जो है वो यहाँ पर लेकर आए थे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लीटियान अपने पास से एक पिल निकाल लेता है, जिसे देखने के बाद में वहाँ पर खड़ा हुआ पहला एल्डर जो होता है वो बोलता है कि जो डान पिल होती है उसे रिफाइन करना 100 गुना ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उसके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हर्ब की ज़रूरत ही नहीं होती बल्कि उसके अंदर हमें बहुत ही ज़्यादा एफर्ट जो है वो भी डालना पड़ता है। ये तुम कह सकते हो कि उसकी पावर जो होती है वो नॉर्मल पिल के मुकाबले 100 गुना ज़्यादा होती है, इसीलिए उसे रेवोल्यूशन इमोर्टल पिल जो है वो कहा जाता है, जिसे कि अगर कोई भी कल्टीवेटर जो है वो कंज्यूम कर लेता है तो वो पूरे एक रियलम से ब्रेक थ्रू जो है वो कर सकता है। और इतना बोलते के साथ ही वो वहाँ पर खड़ा हुआ जो दूसरा एल्डर होता है उसे धक्का देते हुए जो लीटियान होता है उसकी तरफ बढ़ते हुए उसे बोलता है कि लेकिन तुमने जिस पिल को पकड़ा हुआ है वो तो सेकंड रेवोल्यूशन इमोर्टल पिल है, जो कि रेवोल्यूशन इमोर्टल पिल से भी कई गुना ज़्यादा कीमती होती है। मुझे यकीन नहीं होता कि आखिर तुमने इस पिल को कहाँ से प्राप्त किया, क्योंकि मैं पता नहीं कितने सालों से एल्केमी करते हुए आ रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं इस पिल को रिफाइन जो है वो नहीं कर पाया। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर ये पिल जो है वो तुम्हें कहाँ से मिली थी। जो सुनकर लीटियान जो होता है वो उसे बोलता है कि मुझे ये पिल कहीं से भी नहीं मिली बल्कि मैंने खुद इस पिल को रिफाइन किया है। जो सुनकर वो एल्डर हैरान होते हुए लीटियान से बोलता है कि मुझे तुम्हारी बात के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, आखिर तुम्हारी उम्र ही क्या है। एक पीयरलेस जीनियस जो है अगर वो भी अपनी पूरी ज़िंदगी एल्केमी की तैयारी करता है तो एक सेकंड रेवोल्यूशन इमोर्टल पिल को रिफाइन करने के लिए उसकी उम्र जो है वो कम से कम 70 साल होनी चाहिए। उसके बाद में ही वो यहाँ पर सेकंड रेवोल्यूशन पिल को रिफाइन कर सकता है। जो सुनते के साथ ही लीटियान जो होता है वो उस पिल को सीधे उस एल्डर की तरफ फेंक देता है और उसकी तरफ फेंकते हुए उसे बोलता है कि मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम इस चीज़ के ऊपर यकीन करते हो या फिर नहीं करते हो। जो सुनते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो उस पिल को देखने लगता है और उस पिल को देखकर बहुत ही फनी तरह से हंसते हुए बोलता है कि इसका हो रहा और इसकी इमोर्टल क्यूआई बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकती, जिसका मतलब ये साफ है कि ये सेकंड रेवोल्यूशन इमोर्टल पिल है। जो सुनकर जो लीटियान होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, शियान ने यहाँ से जो पिल चुराई थी उस इस पिल को तुम उसकी पेमेंट जो है वो समझ सकते हो, इसीलिए आज से तुम जो शियान है उसे बिल्कुल भी परेशान जो है वो नहीं करोगे। और इतना बोलकर जो लीटियान होता है वो अपने पास से एक और बॉक्स जो होता है उसे निकाल लेता है। उसे निकाल कर जो शियान की मदर होती है उसे देते हुए उसे बोलता है कि मदर इन लो, ये ऑफर गिफ्ट जो है मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ।
इसे मेरी तरफ से एज ए फॉर्मल गिफ्ट जो है वो आप समझ सकती हो, क्योंकि मैं शीयान के साथ में एक प्रॉपर मैरिज जो है वो करना चाहता हूँ। जो सुनते कि शादी शीयान की मदर और वहाँ पर खड़े हुए सभी एल्डर बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। और अब जो वहाँ पर एल्केमी का एल्डर होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि जरा इस पिल के अंदर से निकलने वाली रोशनी और इसके ओरा को तो देखो, ये ओरा जो है वो कितना ज़्यादा प्योर है। उसके ऊपर तो कम से कम 5 मार्क बने हुए हैं और ये बिल्कुल भी गलत जो है वो नहीं हो सकते, जिसका मतलब ये 5th रैंक की पिल है। और उसके इतना बोलते कि शादी जो शियान की मदर होती है वो भी उस जो पिल होती है उसे देखने लगती है, लेकिन तभी वो एल्केमी एल्डर जो होता है वो चिल्लाते हुए शियान की मदर से बोलता है कि आखिर तुम वहाँ पर खड़े होकर किस चीज़ का इंतजार कर रही हो, जल्दी से इसकी बात के लिए एग्री क्यों नहीं करती हो, क्योंकि ये 5th रेवोल्यूशन इमोर्टल पिल है जो कि शायद शी बुफान को ठीक कर सकती है। जो सुनते के साथ ही अब जो शियान की मदर होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि क्या ये बूफान को ठीक कर सकती है। और इतना बोलकर जो शियान की मदर होती है वो उस पिल को लेने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर खड़ा हुआ वो एल्डर जो होता है वो उस एल्केमिस्ट एल्डर से बोलता है कि मुँह चैंग में जानता हूँ कि तुम एक एल्केमिस्ट हो, लेकिन उसके बाद भी आखिर तुम इस तरह की बकवास जो है वो कैसे कर सकते हो। क्या तुमने आज से पहले कभी 5th रेवोल्यूशन की इमोर्टल पिल को देखा है जो कि तुम यहाँ पर इस प्रकार की बकवास कर रहे हो। जो सुनकर वो एल्केमिस्ट एल्डर जो होता है वो भी थोड़ा सोचने लगता है, थोड़ा सोचते हुए बोलता है कि सच बताओ तो मैंने केवल बुक के अंदर ही जो 5th रेवोल्यूशन इमोर्टल पिल है उसके बारे में पढ़ा है, लेकिन मैंने रियल लाइफ में कभी भी उसे नहीं देखा। जो सुनते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो हंसते हुए जो लीटियान होता है उससे बोलता है कि मुझे लगा ही था कि ये यहाँ पर किसी प्रकार के इल्यूजन का इस्तेमाल कर जो फेक पिल है वो यहाँ पर दिखा रहा है, नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इसके पास में 5th रेवोल्यूशन की इमोर्टल पिल हो। और अब इतना बोलते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो सेक्ट मास्टर से बोलता है कि सेक्ट मास्टर मुझे लगता है कि आपको इस बास्टर्ड को यहाँ पर सबक जो है वो सिखाना चाहिए। इसकी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर आकर बेफालतू की ट्रिकों का इस्तेमाल करने की। अगर आपने इसे सबक नहीं सिखाया तो ये हमारे सेक्ट की एक बेइज्जती होगी। लेकिन हम देखते हैं कि सेक्ट मास्टर जो होता है वो उस एल्डर की बात से एग्री नहीं करता और वो उस एल्डर से बोलता है कि एल्डर ये आप यहाँ पर बेफालतू की प्रॉब्लम ही क्रिएट कर रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लीटियान होता है वो भी उस एल्डर से बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर इतना ज़्यादा क्यों फुदक रहे हो, वैसे भी जो ये 5th रेवोल्यूशन की इमोर्टल पिल है मैं तुम्हें नहीं दे रहा हूँ, तो फिर तुम्हें क्या दिक्कत है। और इतना बोलते के साथ ही लीटियान जो होता है वो 5th रेवोल्यूशन की जो इमोर्टल पिल होती है वो शियान की मदर को दे देता है। जिसके बाद में अब जो लीटियान होता है वो सेक्ट मास्टर से बोलता है कि अगर तुम लोगों को ऐसा लगता है कि तुम्हारे सेक्ट का मेरे ऊपर कोई फेवर है तो तुम लोग जो है वो इस चीज़ को गलत समझते हो। अगर मैं तुम लोगों को सच बताऊँ तो तुम्हारे सेक्ट के ऊपर असल में मेरा खुद का एक बहुत बड़ा फेवर है। और अब लीडियान की इस बात को सुनकर जो सेक्ट मास्टर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है और हैरान होते हुए बोलता है कि क्या सेक्ट के ऊपर तुम्हारा कोई फेवर है। और अब सेक्ट मास्टर के इतना बोलते के साथ ही बाहर से अचानक से एक बहुत ही पावरफुल ओरा जो होता है वो रूम के अंदर आता है, जिसका हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़ा हुआ जो वो कोर डिसाइपल होता है वो भी काफ़ी पीछे जाकर गिरता है। और उसके बाद में बाहर से किसी पर्सन के चिल्लाने की आवाज़ आती है जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि हार्ड बात सेक्ट के लोगों, आखिर तुम कहाँ पर हो, यहाँ पर तुम्हारे सेक्ट के अंदर एक मेहमान आया हुआ है, तो क्या तुम अपने मेहमान का स्वागत जो है वो नहीं करोगे। जो सुनते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो भी रोमैन हॉल के अंदर से बाहर आ जाता है और बाहर आकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुम हो कौन। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम सेक्ट के बाहर देखते हैं जहाँ पर कि एक काफ़ी बड़ी स्वॉर्ड जो होती है वो ज़मीन में गड़ी होती है, जिसे देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए जो डिसाइपल होते हैं वो आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि ये अचानक से इतनी बड़ी स्वॉर्ड यहाँ पर कहाँ से आ गई, आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर 2 पर्सन जो होते हैं वो आ जाते हैं, जिनमें से पहला पर्सन जो होता है वो बोलता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हो गई मेरे सामने ऐसे खड़े रहने की। और इतना बोलकर वो अपना जो साथी होता है टकला उसे ऑर्डर देते हुए बोलता है कि जाओ जाकर इन्हें सबक सिखाओ। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ वो टकला जो होता है वो भी वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपलों के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि वो काफ़ी सारे वहाँ पर जो डिसाइपल खड़े होते हैं उन सभी को पीट देता है, लेकिन तभी किसी पर्सन के चिल्लाने की आवाज़ आती है जो कि उस टकले से बोलता है कि वहीं पर ही रुक जाओ। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो सेक्ट मास्टर होता है वो अपने एल्डरों के साथ में वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद में उस टकले से बोलता है कि क्या तुम लोग जो है वो जवानीन सेक्ट से यहाँ पर आए हो। जो सुनते के साथ ही वो पहला लड़का जो होता है वो सीधे सेक्ट मास्टर की तरफ आने लगता है और सेक्ट मास्टर की तरफ आते हुए बोलता है कि जैसा कि हार्थ बार्थ सेक्ट के लीडर से उम्मीद की जा सकती थी, सच में तुम्हारी आंखें काफ़ी ज़्यादा तेज है। और अब इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो वहाँ पर पढ़े हुए डिसाइपल के सर के ऊपर आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है कि मैं यिन जिन सेक्ट का यंग मास्टर हूँ और मेरा नाम यिन शाह है। और अब उस यंग मास्टर के नाम को सुनते के साथ ही जो एल्डर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है और हैरान होते हुए बोलता है कि हेवनली रिवर यिन शाह जो जुआन यिन सेक्ट है उसके अंदर 2 रेयर जीनियस है जिनमें से एक ये है। और अगर इन दोनों की ही कल्टीवेशन की बात की जाए तो इनकी कल्टीवेशन जो है वो स्टडी डूक रियलम पर जा चुकी है और इन दोनों का ही जो पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, इसीलिए सभी लोगों को यही लगता है कि फ्यूचर में ये लोग ग्रेट एम्परर बनेंगे।
और उस एल्डर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि स्वॉर्ड के अंदर से अचानक से एनर्जी निकलने लगती है, जिस कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर एक फॉर्मेशन जो होती है वो क्रिएट हो जाती है, जिसे देखने के बाद में शियान की जो मदर होती है वो उस यंग मास्टर से बोलती है कि तुम आखिर यहाँ पर क्या करना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही वो यंग मास्टर जो होता है वो हंसते हुए शियान की मदर से बोलता है कि मेरे मास्टर जो है वो तुम लोगों के साथ में कंपटीशन कराना चाहते हैं, लेकिन मेरे मास्टर को लगता है कि तुम लोग कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे क्योंकि तुम्हारे पास में कोई पावरफुल डिसाइपल ही नहीं है। इसीलिए जो मेरे मास्टर है उन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा है ताकि मैं यहाँ पर जो फॉर्मेशन है उसे सेटअप कर सकूँ। और तुम लोगों को यहाँ पर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस चीज़ से तुम लोग जो है वो यहाँ पर कुछ भी नहीं खोने वाले हो। बस हाँ, तुम लोग जो है वो एक तरह से डरपोक जो है वो साबित हो जाओगे, जो कि तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती भरी बात होगी। और उस यंग मास्टर के इतना बोलते के साथ ही जो वो नीचे पड़ा हुआ डिसाइपल होता है वो चिल्लाते हुए उस यंग मास्टर से बोलता है कि मेरा हार्दबाज सेक्ट जो है वो कभी भी अपनी हार नहीं मानता और ना ही वो किसी से भी डरता है। जो सुनते के साथ ही वो यंग मास्टर जो होता है वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि क्या बात है, तुम्हारे अंदर तो काफ़ी ज़्यादा हिम्मत है अगर बाकी लोगों के मुकाबले बात की जाए तो, लेकिन ये काफ़ी दुख की बात है कि तुम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो। और इतना बोलते के साथ ही वो थोड़ा सा प्रेशर डालकर उस बंदे को सीधे ज़मीन में मारता है। जो देखकर शियान की मदर को उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमारे डिसाइपल के ऊपर हमारे सामने ही अटैक करने की। मैंने तुम्हारे जैसे एरोगेंट पर्सन को अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। चुपचाप मेरे डिसाइपल को रिलीज़ करो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जो सुनते के साथ ही वो यंग मास्टर जो होता है वो हंसते हुए उससे बोलता है कि मैं यहाँ पर एरोगेंट बन रहा हूँ, लेकिन तुम लोग जो है वो क्या ही कर लोगे, क्या तुम मेरे ऊपर अटैक करने वाले हो। लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है कि तुम मेरे ऊपर अटैक कर सको, क्योंकि तुम्हें मेरे जवानी इंसेक्ट का डर है। और इस वर्ल्ड के अंदर एक ही नियम जो होता है वो चलता है कि जो पावरफुल होता है उसे ही रिस्पेक्ट जो है वो दी जाती है। और तुम लोगों में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि तुम मेरा जो जवानी इंसेक्ट है उसे टच भी कर सको, तो फिर क्या तुम लोगों को ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे टच कर पाओगे। लेकिन अगर तुम लोग जो है वो यहाँ पर फाइट नहीं करोगे तो हम लोग जो है वो यहाँ पर फाइट करेंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो दूसरा टकला बंदा जो होता है वो वहाँ पर खड़े हुए जो डिसाइपल होते हैं उन सभी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में वहाँ पर खड़ा हुआ जो वो कोर डिसाइपल होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि डैमिट, अगर लिटियन ने यहाँ पर मेरी कल्टीवेशन को शील नहीं किया होता तो मैं इस बास्टर्ड को बहुत ही अच्छा सबक सिखाता। और इतना बोलते के साथ ही उसके दिमाग में अचानक से एक तरकीब आती है जिसे याद कर कर वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि हाँ, ये चीज़ काम कर सकती है। और इतना बोलते के साथ ही वो अल्केमिस्ट एल्डर के पास में आ जाता है। और वो सेकंड एल्डर के पास में आते हुए उसे बोलता है कि एल्डर माँ, जल्दी से आपके पास में जो सेकंड रेवोल्यूशन इमोर्टल पील है वो मुझे दे दीजिए। जो सुनने के बाद में वो अल्केमी एल्डर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है और बोलता है कि क्या ये पिल मैं तुम्हें दे दूँ, लेकिन ये तो सेक्ट का ट्रेजर है। जो सुनते के साथ ही वो कोर डिसाइपल जो होता है वो उस एल्डर से बोलता है कि एल्डर, क्या आप नहीं देख रहे कि जो ये इंसान है वो हम लोगों को किस तरह से ह्यूमिलेट कर रहा है। मैं यहाँ पर इस पिल को खाना चाहता हूँ ताकि मैं अपनी जो सील हुई भाई कल्टीवेशन है उसे अनलॉक कर सकूँ और इस बास्टर्ड को यहाँ पर हराने के बाद में अपने सेक्ट का जो होनर है वो वापस लेकर आ सकूँ। और वैसे भी अगर मैं इस पिल को खा भी लेता हूँ तो उसके बाद भी हमारे सेक्ट के पास में फिफ्थ रेवोल्यूशन की इमोर्टल पिल है, तो हम अपना ट्रेजर नहीं खोएंगे। और इतना बोलते के साथ ही वो कोर डिसाइपल खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि अभी के टाइम पर मैं सेकंड रेवोल्यूशन की इमोर्टल पील को खा लूँगा, जिससे मेरी कल्टीवेशन बढ़ जाएगी और बाद में मैं जो फिफ्थ रेवोल्यूशन की इमोर्टल पील है उसे भी ले लूँगा, जिसके कारण सेक्ट के अंदर मेरी पोजीशन जो है वो बिल्कुल सिक्योर हो जाएगी। और उस कोर डिसाइपल के इतना सोचते के साथ ही हम उस टकले को देखते हैं जो कि अभी भी जो सेक्ट के डिसाइपल होते हैं उन्हें बहुत ही बुरी तरह से पीट रहा होता है। जो देख कर यंग मास्टर हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि आखिर तुम्हारे सेक्ट की सेंटेंस कहाँ पर है, क्या उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई, या फिर ऐसा हो सकता है कि तुम उसे सामने लाने से ही घबरा रही हो क्योंकि वो मेरे हाथों से बहुत ही बुरी तरह से पीटेगी। जो सुनते के साथ ही शियान की मदर को काफ़ी गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में अपनी तलवार को निकाल लेती है, जिसे देखने के बाद में वो यंग मास्टर जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि एल्डर जिया, क्या आप मेरे ऊपर अटैक जो है वो करने वाली हो। अगर आपने मेरे ऊपर अटैक किया तो इसका मतलब ये होगा कि आने वाला जो कंपटीशन है उसके अंदर मेरे मास्टर भी पार्टिसिपेट करेंगे। जो सुनते के साथ ही जो शियान की मदर होती है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचती है कि अगर बूफान ने अपनी कल्टीवेशन को नहीं खोया होता और उसके साथ में वो दुर्घटना नहीं हुई होती तो हमारा जो सेक्ट है वो कभी भी इस हालत में नहीं पहुंचता। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि उस यंग मास्टर के ऊपर एक डिसाइपल सीधे अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन वो यंग मास्टर जो होता है वो उस डिसाइपल को लात मारकर काफ़ी दूर फेंक देता है। और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद सभी के सभी डिसाइपल जो होते हैं वो बहुत ही बुरी तरह से हार चुके होते हैं, जिसे देखकर वो यंग मास्टर जो होता है वो बोलता है कि जरा देखो तो क्या यही तुम्हारे सेक्ट के डिसाइपल है। यहाँ पर तो ऐसा लगता है कि बस कचरा ही भरा हुआ है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं अपनी यहाँ पर डिवाइन आई का इस्तेमाल करते हुए देखता हूँ कि क्या यहाँ पर कोई टैलेंटेड पर्सन मौजूद है। और इतना बोलकर वो अपनी डिवाइन आई का इस्तेमाल करने लगता है।
जिसे देखकर वहाँ पर खड़ा हुआ एल्डर भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि ये तो डिवाइन आई है, जो कि टॉप टीयर की टेक्निक होती है। यकीन नहीं होता कि जो ये इंसान है उसका टैलेंट इतना ज़्यादा अमेजिंग है कि उसने इस तरह की टॉप टीयर की आई टेक्निक को भी मास्टर कर लिया। और उस एल्डर के इतना बोलते के साथ ही जो वो यंग मास्टर होता है उसका ध्यान शियान और जो जियावजी होती है उन दोनों के ऊपर जाता है, जिनका की जो टैलेंट होता है वो उसे नज़र आने लगता है। और उन दोनों के टैलेंट को देखते के साथ ही वो बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाता है। और वो हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये छोटी सी बच्ची कौन है, इसके पास में तो लेजेंडरी इमोर्टल स्पिरिट बॉडी है। जो सुनते के साथ ही सभी के सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। हैरान होते हुए जियावजी की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि क्या इसके पास में इमोर्टल स्पिरिट बॉडी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो यंग मास्टर जो होता है वो हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया, मैं इस बच्ची को अपने लिए एज ए फाइनेंस जो है वो इस्तेमाल कर सकता हूँ, जिससे कि मेरी कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और बहुत ही कम टाइम में मैं ग्रेट एम्परियल पर भी पहुँच जाऊँगा। और इतना बोलकर वो यंग मास्टर जो होता है वो जियाओजी की तरफ बढ़ ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से उसे बहुत ही पावरफुल किलिंग इंटेंट महसूस होता है, जिसे महसूस कर वो वहीं पर ही रुक जाता है और अपने मन में सोचता है कि ये तो किलिंग इंटेंट है। और अब उस यंग मास्टर के इतना सोचते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।